Hello everyone, welcome all joining in. Myself Cynthia Mengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center. Welcome to 7 series और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट चक्रा थ्रोट चक्रा की एंड जिसके साथ जो सोल क्वालिटी रिलेट होती है वो है पीस। अब देखो बहुत कुछ जो है, बहुत सिचुएशंस हमारे अराउंड कंडीशंस बहुत ख़राब हो जाती हैं, लेकिन हम सबको क्या चाहिए होता है उसमें पीस। ठीक है, वी आर ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर पीस। लोग मेडिटेशन सीखते हैं ताकि वो पीसफुल फील कर सकें, बिकॉज जो सोल की ट्रू पावर है, जो ट्रू एक क्वालिटी है वो है पीस। ठीक है, सोल को पीस में ही रहना पसंद है, तो इसके लिए हम बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं। तो देखते हैं हम थ्रोट चक्रा को कैसे बैलेंस करें कि हमें जो है पीस एक्सपीरियंस हो। अगर आपकी लाइफ में पीस नहीं है तो आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसका नोट बनाएं, उसको अपनी लाइफ में इम्बाइब करने की कोशिश करें। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एवरी डे हैज़ हिडन सीक्रेट, यू हैव सीन इट मैनी टाइम्स। हमें अभी लगता है कि जैसे हमारी लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही है, जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन आपको बाद में जाकर ये रियलाइज़ होता है कि हर एक दिन का एक हिडन सीक्रेट था। आपके लिए कुछ अच्छा था उसमें, आपको उसमें से कुछ ढूंढना था, कुछ सीखना था, कुछ लर्न करना था। आपके लिए उसमें कुछ ना कुछ एक ब्लेसिंग थी। कोई ना कोई सीक्रेट ज़रूर होता है डेली। ठीक है, हमें उस वक्त वो समझ नहीं आता, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो पीसफुल स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो आसपास की जितनी वाइब्रेशंस हैं हम तक वो पहुंच नहीं पाती हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम रिलैक्स होना है, साइलेंस में बैठना है कि आपको वो पूरे दिन का समझ में आए कि निचोड़ क्या है। आप इसके लिए रोज़ रात को डायरी भी लिख सकते हैं, आपको पता चले कि आपके दिन में किस तरह की सिचुएशंस आई, किस तरह की आपके लिए ब्लेसिंग्स थी, उसमें किस तरह के चैलेंजेस थे जिससे आपको उसमें से ग्रो करना है। ठीक है, एंड जो कुछ होता है भले के लिए होता है, तो इससे भी बहुत एक्सेप्टेंस पावर बढ़ती है एंड पीस एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट है, इफ़ आई एम इम्पेशेंट टू एक्सपीरियंस द रिजल्ट्स ऑफ माई एफर्ट्स, इट इज़ लाइक ट्राइंग टू ईट अनराइप फ्रूट। बहुत कॉमन चीज़ है कि सबको रिजल्ट्स चाहिए आजकल इंस्टेंट, एकदम फास्ट। एफ़र्ट करने के लिए कोई राज़ी नहीं है। अगर किसी को बोलो कि अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो धीरे धीरे आएंगे, डीप हीलिंग से आएंगे, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। ठीक है, उनको इंस्टेंट फास्ट रिजल्ट्स चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक कच्चा फ्रूट खाने की कोशिश कर रहे हो। जब एक फ्रूट आता है तो कच्चा होता है, उसको साइज़ में बड़ा होने को टाइम लगता है, उसको पकने में टाइम लगता है ताकि हम उसको कंज्यूम कर पाएँ। तो हर ऐसी चीज़ जो आपको बाद में मीठी लगे, ठीक है, जिसके रिजल्ट्स अच्छे हो, उस चीज़ में टाइम लगता है। ऐसा एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे ये रेकी के क्लाइंट्स भी बोलते हैं कि हम एक ही बारी में एक ही सेशन से ठीक हो जाएं। भाई, जो आपने एक ब्लॉकेज क्रिएट किया अपने चक्र सिस्टम में, ठीक है, ओवर द मंथ्स, ओवर द ईयर्स, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि एक ही दिन में वो निकल जाए। ठीक है, तो इट टेक्स टाइम। तो टाइम रखो, इम्पेशेंट नहीं हो। जब आप इम्पेशेंट होते हो आपकी पीसफुलनेस स्टेट से पीसलेसनेस स्टेट में हो जाती है। ठीक है, आपका पीस चला जाता है जब आप इम्पेशेंट होते हो। शांति नहीं रहती मन में जितना ज़्यादा आप इम्पेशेंट होते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ यू मिस एन अपॉर्चुनिटी, डू नॉट क्लाउड योर आइज विथ टीयर्स, कीप योर विजन क्लियर सो दैट यू विल नॉट मिस द नेक्स्ट वन। अब एक अगर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई, मिस हो गई, आपने टाइम पर एक्ट नहीं किया, या सिचुएशंस ऐसी हो गई कि आप उस टाइम पर एक्ट नहीं कर पाए, तो ये समझो कि वो अभी आपके लिए वो चीज़ नहीं थी, उसकी डिवाइन टाइमिंग नहीं थी। एंड जो हो रहा है भले के लिए हो रहा है, बट आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको मिस नहीं करें। पूरा अपना एफर्ट लगाएं कि आप उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह ग्रैस्प करें, बिकॉज जितना आप मिस करते जाएंगे अपॉर्चुनिटीज़ को, आपकी पीसफुल स्टेट जो क्या है डिक्रीज होके पीसलेसनेस स्टेट पे आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पर्सन हु इज़ क्रूक्ड कैन नेवर enjoy रियल पीस ऑफ माइंड, हिज ट्रिक्स टाई हिम into knots। अ पर्सन हु इज़ क्रूक्ड किसको बोलते हैं? धोखेबाज इंसान को, बेईमान इंसान को, जो बहुत डिसऑनेस्ट है, डिसलॉयल है। ठीक है, जो लोगों के साथ धोखा करता रहता है, वो इंसान कभी भी पीस एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती अपनी लाइफ में। ठीक है, क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि वो जितनी ये ट्रिक्स करता है, मेंटल माइंड गेम्स खेलता है, लोगों को फंसा दिया, इधर की चुगली उधर, इधर की बातें उधर, मिर्ची लगाना, ऐसा सब करना, षड्यंत्र रचना, जो भी उसकी ये डर्टी
डर्टी, लिटरली डर्टी, गंदगी वाली जो ट्रिक्स होती हैं माइंड की, उसी में ही वो एक दिन आकर खुद फंस जाता है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल या ये क्रूड नहीं बनना है। उससे हमारी पीसफुल स्टेट जो है ख़राब होती है, हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। ठीक है, जिनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है ना, वो अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बता पाते, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। थ्रोट चक्र मतलब यहाँ गले में, गले से हम क्या है बोलते हैं, बोलने का काम होता है गले में। हम ना एक्सप्रेशन कर पाते हैं, किसी को कुछ बता पाते, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपने आइडियाज़ नहीं शेयर कर पाते, और तो और हमें ये थायराइड के भी बाद में जाकर इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत तरह की जो है बीमारियां हो जाती हैं इस चीज़ से। एंड ये जो थ्रोट चक्र है हमारा झूठ बोलने से भी ब्लॉक होता है। जितना आप झूठ बोलोगे, धोखा करोगे, उससे ये सारी चक्रास जो है यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे। ओके, आप रियलिटी को फेस नहीं कर पाओगे, अपनी एक झूठी दुनिया में ही खुश रहोगे। तो इन सब चीज़ों से हमारी पीसफुल स्टेट जो है ख़राब हो जाएगी। तो जो पर्सन क्रूक्ड है वो कभी भी पीस को एंजॉय नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एन ऑनेस्ट इंडिविजुअल इज सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ एज मच एज अदर्स आर सेटिस्फाइड विद हिम। जब एक ऑनेस्ट पर्सन होता है, सच्चा इंसान होता है, ठीक है, जो लॉयल होता है, हम जितना उसके साथ सेटिस्फाइड रहते हैं, हमें टेंशन नहीं होती, डिस्ट्रस्ट नहीं होता, हमें कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होते उसके साथ, हम उसको अच्छे से फेथ होता है हमारा उसके ऊपर। तो जितना एक ऑनेस्ट पर्सन दूसरे लोगों का एक सेटिस्फेक्शन मिलती है एक ऑनेस्ट पर्सन से, उतनी ही सेटिस्फेक्शन उसको खुद को भी मिलती है। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो मुझे अपने आप में एक इनर सेटिस्फेक्शन, एक इनर पीस जो है एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आपकी लाइफ में पीस नहीं है तो आपको चेकिंग करने की ज़रूरत है, क्या आप ऑनेस्ट हो खुद से भी और दूसरों से भी। खुद से ऑनेस्ट हो या इग्नोर करते हो बातों को। ठीक है, खुद से ऑनेस्ट होना इन द सेंस कि जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ आपको, कि अगर किसी पर्सन को बता दो कि फ़ास्ट फूड या सिगरेट स्मोकिंग आपको नुकसान करता है, वो बोलता कुछ नहीं होता, मेरा तो आज तक इससे कुछ नहीं बिगड़ा। क्या आप ऑनेस्ट हो या खुद से झूठ बोल रहे हो। हम कई बार अपने आप को दिलासा देते हैं कि नहीं मेरी हेल्थ तो बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते, कुछ नहीं होगा सिगरेट पीने से। हम क्या है, डिनाइल मोड में हैं, हम खुद से ही ऑनेस्ट नहीं, हम खुद से ही झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों से भी जो है आपकी पीस चली जाती है माइंड की। खुद से ऑनेस्ट होना है, दूसरों से ऑनेस्ट होना है। खुद से ऑनेस्ट होंगे, इनर सेटिस्फेक्शन मिलेंगी, दूसरों से ऑनेस्ट होंगे तो एक पीसफुलनेस स्टेट आपके एनवायरनमेंट में आपको एक्सपीरियंस होगी, रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द ओनली सॉल्यूशन टू द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, द कंट्री एंड वर्ल्ड टुडे इज़ करेक्टर। इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट नो प्रेस्टीज रिमेन्स। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस टाइम वर्ल्ड में, आपकी करेक्टर की। अगर आपका करेक्टर ठीक नहीं है तो आपकी लाइफ में पीस नहीं है। तो आपका करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, सब लोग आपको प्यार की नज़र से देखें, अफेक्शन, केयर, अगर आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो अपने करेक्टर पे काम करोगे तो आपको पीस एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको पता है आपका करेक्टर ठीक नहीं है तो क्या होगा, पीसलेसनेस हमें फील होगी। ठीक है, परेशान रहेंगे कि लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं, लोग हमारे साथ वैसा करते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि आप ही का करेक्टर ठीक नहीं है। अपने करेक्टर की चेकिंग करो एंड उस पर काम करो ताकि आपको पीस एक्सपीरियंस हो पाए। नेक्स्ट है हमारे पास, योर थॉट्स, स्पीच एंड एक्शंस विल बियर अ सील ऑफ फुल कॉन्फिडेंस इफ़ यू आर सिंसियर इन ऑल योर टास्क। कई लोग होते हैं ना जिनसे गप्पे जितनी मर्जी मरवा लो, हम बोलते हैं हाँ हाँ छोड़ी जा, फेंकी जा अपनी बातें, हमें पता है इसमें कौन सा कुछ सच है, ये कौन सा है, ये तो गपोड़ी है, ये तो बोलता ही रहेगा। ठीक है, इससे भी क्या है, हमारी थ्रोट चक्रा जो है ब्लॉक होता है। जब हम कुछ ऐसा बोलते हैं जो वैलिड ही नहीं है या हम उस पर काम ही नहीं करते, झूठ बोलते हैं, तो उससे ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारी स्पीच है, जो हम सोच रहे हैं और जो हमारे बोल रहे हैं और जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारे कर्म हैं, हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ और ही हैं। ठीक है, इसकी वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा पीसलेसनेस है। ठीक है, आपको क्या फील होता है कि हम दुखी हैं, शांति तो कहीं है ही नहीं। क्यों? सोचते हैं कि
इसका अच्छा ना हो, इसका अच्छा ना हो, इसका बुरा हो जाए या कुछ, पूरी नेगेटिव थिंकिंग। बोलते क्या है ऊपर से मीठा बनने के लिए, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके साथ साथ सब अच्छा ही हो या कुछ, एंड पीठ पीछे क्या करते हैं, छुरा भोंक देते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी चीज़ें करते हैं, सोचना और बोलना और आपके कर्म कुछ और ही, तो लाइफ आपकी पूरी तहस नहस हो जाती है, पीस एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अगर आपको अपनी लाइफ पीसफुल बनानी है तो आपके थॉट्स, आपकी स्पीच, आपके बोल जो हैं और आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो कर्म हैं, वो सारे के सारे एक तो ऑनेस्ट होने चाहिए, ठीक है, ट्रूथ होना चाहिए, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और आपको हर चीज़ में सिंसेयर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पहले बोल दिया किसी के साथ, कोई कमिटमेंट कर दी, बोल कुछ और दिया कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा ये काम करवा दूंगा, मन में सोचा क्या, छोड़ परे, क्या है 2 दिन में भूल जाएगा। ठीक है, और काम किया भी नहीं, एक्शन भी कोई परफॉर्म नहीं किया। इससे क्या होगा, रिलेशनशिप्स बिगड़ेंगे, आपका करेक्टर डाउन होगा। ठीक है, इम्प्योरिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि माइंड में इम्प्योरिटी है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो इम्प्योरिटी से सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड, लोगों के साथ आपका बिहेवियर गलत, एजिटेशन आएगी, एग्जाइटी आएगी लाइफ में, आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक। ठीक है, आपको सेल्फ डाउट की कंडीशंस में रहोगे कि पता नहीं अब आगे चलकर क्या बनेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा बंदा, आप में डाउट्स भी आ जाएंगे। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ब्लॉक्ड, रिलेशनशिप का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज क्रिएट कर दिए। तो आपके एक एक एक्शन से आपके सारे के सारे चक्रास जो है ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपने सोचना, बोलना और कर्म, आपके जो मेन है, इन पर तो ज़रूरी टाइम देना आपने। ठीक है, प्योर होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, केयर होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए, थैंकफुलनेस होनी चाहिए, फॉरगिवनेस होनी चाहिए, सारी डिवाइन चीज़ें होनी चाहिए, डिवाइन थिंकिंग, डिवाइन स्पीच एंड डिवाइन एक्शंस। ठीक है, प्योर एंड पाइस, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। और हमारा जो आज का लास्ट है एफर्मेशन, वो है, एफर्मेशन नहीं है ये, हम टीचिंग्स करें, डिवाइन पर्ल्स जो हैं। लास्ट है हमारे पास, द 2 ग्रेटेस्ट हीलर्स आर गॉड एंड टाइम। सबसे पहले तो अगर आपकी कुछ हीलिंग चाहिए तो गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉड ही आपको हील करता है। जो रेकी हीलिंग है टोटली डिवाइन हीलिंग के ऊपर बेस्ड है, एनर्जी हीलिंग है, गॉड की हीलिंग है, स्पिरिचुअल हीलिंग है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है टाइम। कोई भी चीज़ है ना, एक टाइम में ज़रूरी नहीं है कि एक ही बारी में ठीक हो जाए। हमने पहले भी बात की है, जो चक्रास आपने इतने सालों में ब्लॉक किए हैं, इंस्टेंट ठीक नहीं होते, टाइम लगता है उसमें हर चीज़ को। अब ये सब तो है आपके इमोशंस को, आपके जो थॉट्स, आपने पूरी नेगेटिव थिंकिंग की आदत डाली है, वो नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग बनाने में टाइम लगेगा, राइट। आपके एक्शंस इम्प्योर हैं, इम्प्योर से प्योरिटी करने में टाइम लगेगा, ओके। तो आपकी स्पीच, अभी आप झूठ बोल रहे हो, झूठ से आपको सच में आने में टाइम लगेगा। कोई भी ज़ख्म हो, हमारा बॉडी पे भी कोई एक कट लग जाता है, उसको भी कम से कम 1-2 घंटे तो लगते हैं हील होने में। कोई बड़ा ज़ख्म है, सालों भी लग जाते हैं। कुछ ऐसी क्रॉनिक चीज़ें हो जाती हैं जिनका इलाज ही नहीं है, ठीक है। टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है, और गॉड जो है वो हमें हील करता है। तो ये थे हमारे आज के पॉइंट्स। हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हर दिन में एक सीक्रेट होता है, आपको उसमें से देखना होता है कि हर दिन आपको क्या सीखना था, क्या चैलेंजिंग्स आए थे, क्या चीज़ अच्छी थी आपकी लाइफ में। एवरी डे हैज़ हिडन सीक्रेट, आपको वो चेक करना पड़ेगा कि क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इम्पेशेंट नहीं होना। इम्पेशेंट होना मतलब कच्चा फ्रूट खाना। तो आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस से क्या है, पीस आएगा लाइफ में। जितना पेशेंस रखोगे उतना ही आप शांति एक्सपीरियंस करोगे। नेक्स्ट है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो हर टाइम रिपेंटेंस की उसमें नहीं रहना, हर टाइम रोते ही नहीं रहना उसके बारे में। कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टाइम से आपकी वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो ये क्रुक्ड पर्सन होता है, जो धोखेबाज होता है, उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं मिलता माइंड में, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस नहीं, आपको पीस नहीं मिलता, पीस एक्सपीरियंस नहीं होता। आपकी मेंटल स्टेट बहुत ही पीसलेस रहती है और उसकी खुद की ट्रिक्स में वो खुद ही फंसता जाता है। तो हमें क्रुक्ड इंसान बनने से बचना है, ठीक है। हमें कैसा इंसान बनना है, ऑनेस्ट, लॉयल, ट्रूथफुल,
प्योर, पॉजिटिव, डिवाइन। नेक्स्ट है हमारे पास रिवीजन में कि जो ऑनेस्ट पर्सन है वो खुद से भी सेटिस्फाइड और दुनिया भी उससे सेटिस्फाइड, दोनों को पीस, उसको इनर पीस भी और दुनिया को भी पीस एक्सपीरियंस होता है उस पर्सन से। नेक्स्ट है करेक्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। करेक्टर से ही आपको रिस्पेक्ट, लव, केयर, अफेक्शन, रिलेशनशिप्स, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ आपके करेक्टर पर डिपेंड करती है। तो आपका करेक्टर भी डिवाइन होना चाहिए, ठीक है। बेकार करेक्टर के साथ कहाँ जाओगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हैव अ गुड करेक्टर। नेक्स्ट इज़ कि हमारे थॉट्स, हमारी स्पीच और हमारे एक्शंस तीनों ही प्योर, पॉजिटिव, डिवाइन, लविंग, केयरिंग, अफेक्शन, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, इन सब के साथ फुल होने चाहिए, ठीक है। एंड एक होना चाहिए कि जो आप सोचो वही बोलो और वही करो। जब तीनों ये चीज़ें अलग अलग भागेंगी तो पीसलेसनेस आएगी, ठीक है। और लास्ट था हमारे पास कि दो ग्रेटेस्ट हीलर हैं, कौन से, एक टाइम और एक दूसरा गॉड। ओके, तो ये थे हमारे आज के पॉइंट्स पीस के। तो कल हमारे पास आएगा थर्ड चक्रा, जिसको हम थर्ड आई चक्रा, ब्रो चक्रा के नाम से जानते हैं, अजना चक्रा, उसके बारे में हम बात करेंगे एंड देखेंगे कि उसके साथ कौन सी सोल क्वालिटी रिलेट होती है। तो आज हमने पीस के बारे में बात की, थ्रोट चक्रा के बारे में बात की। तो आई होप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो मुझे कमेंट्स में भी बताते रहा करिए कि आपको कैसा लगा, एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस भी हो तो भी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, डिवाइन ब्लेसिंग्स।